ओ भाई, क्या किया है ये इंडिया वालों ने यार। मतलब भाई जिस तरीके से इन्होंने न्यूजीलैंड को 5वें T20I मुकाबले में पहली पारी में ही हरा दिया। मतलब हाँ, हम अक्सर कहते हैं ना कि मुकाबला T20I का आखिरी गेंद तक खत्म नहीं होता है, कि जब तक दूसरी ओवर इनिंग की आखिरी गेंद भी ढल जाए। लेकिन मैं आपसे अभी कह देता हूं कि जिस तरीके से इंडिया वालों ने ये मुकाबला खेला है, जिस तरीके से हमने इस मुकाबले में पहले इनिंग में बल्लेबाजी की, हमने पहले इनिंग में ही ये जो है वो सुनिश्चित कर दिया, हमने पहले इनिंग में ये थप्पा लगा दिया कि टीम इंडिया ये मुकाबला नहीं गंवाने वाली है, और टीम इंडिया इस मुकाबले में पहले इनिंग में ही जो है वो वर्ल्ड कप जीत चुकी है। मतलब हाँ, इस टीम को मैं कहता हूं कि अभी से वर्ल्ड कप दे दो भाई, और अभी से जो है वो इस टीम को कह दे कि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया है। जिस तरीके की आज इन्होंने परफॉर्मेंस की है, जिस तरीके से आखिरी 10 ओवर में 171 रन बनाए। सब लोग कह रहे हैं ना कि टीम इंडिया ने भाई 20 ओवर में 271 रन बना दिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि टीम इंडिया ने आखिरी 10 ओवरों में 171 से ज्यादा रन बनाए हैं। मतलब टीम इंडिया ने पावर प्ले में केवल 54 रन बनाए थे 10 ओवरों में। थिंक 100 रन 99 रन कुछ थे इनके, लेकिन आखिरी 10 ओवरों में जिस तरीके से इंडिया वालों ने, जिस तरीके से ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का हमें तूफान देखने को मिला है, इन तीनों ने जो है भाई जो रगड़ के मारा है न्यूजीलैंड की गेंदबाज को। ये लकी फर्ग्यूसन को लाए थे भाई, जो 150 की स्पीड से फेंकता है, लेकिन आज जितने स्पीड से उसने भाई बॉलिंग कराई है, उससे कहीं स्पीड से जो है वो उसकी गेंदबाजी जो है वो बाहर गई है। उसने जितनी गेंद स्पीड से गेंद फेंकी है, उसने स्पीड से ही जो है वो ईशान किशन ने गेंद को बाहर फेंकी है। और भाई इस सोडी भी सोचा होता भाई किसके पाले मुझे जो लगा दिया है। मतलब इस सोडी जो है वो T20I क्रिकेट का थर्ड हाईएस्ट जो है वो विकेट टेकर है। इन T20I सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को किस तरीके से भाई चपेड़ा है, किस तरीके से भाई इन्होंने लपेटा है। मतलब मैं बता दूं, बंदे ने इस सोडी के ओवर से, ईशान किशन ने इस सोडी के ओवर से 4 चौके और इससे भी नहीं पेट भरा तो 2 छक्के लगा दिए। मतलब हर एक सिंगल बॉल पे बाउंड्री लगाई है, हर एक सिंगल बॉल पे जो है वो छक्के और चौके लगाए हैं। मतलब ये बताता है ईशान किशन कितने ज्यादा तैयार थे, और ईशान किशन जो है वो अपनी पारी का कितना ज्यादा जो है वो इंतजार कर रहे थे। ईशान किशन जिस तरीके से टीम इंडिया से इग्नोर किए जा रहे थे, मैं बता रहा हूं कि इस पारी से उन्होंने वो चीजें बयां कर दी है कि वो अब टीम इंडिया से कहीं नहीं जाने वाले हैं, और वो अपनी इस डेडिकेशन से टीम इंडिया के लिए अब सालों सालों दिखने वाले हैं। वेल, जिस तरीके से ना ही सिर्फ ईशान किशन बल्कि सूर्य कुमार यादव के फॉर्म के बारे में भी बातें की जा रही थी कि सूर्य कुमार यादव जो है वो फ्लॉप बल्लेबाज हैं, उनको कप्तानी से हटा देना चाहिए, उनको जो है वो कप्तान नहीं रहना चाहिए। लेकिन फाइनली इस सीरीज की तीसरी 50 जो है वो सूर्य कुमार यादव ने लगाई, और 30 गेंदों पर जो है वो 63 रनों की जो है वो पारी खेली सूर्य कुमार यादव ने, और फिनोमिनल सी जो है वो बल्लेबाजी करते हुए हमें दिखे हैं 5वें T20I मुकाबलों में। लेकिन जिस तरीके की नींव रखी थी, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने भी भाई फिनिश की है, ये मतलब ये चीजें दिखाती हैं कि भाई टीम इंडिया की ओपनिंग से लेकर हर चीजें परफेक्ट है। आज अभिषेक शर्मा कुछ ज्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए, लेकिन बंदे ने फिर भी 200 की स्ट्राइक रेट के साथ 15 गेंदों पर 30 रनों की जो है वो ओपनिंग करके दे दी थी। बंदे ने जो है वो ताबड़तोड़ स्टार्ट आपको करके दे दिया था। ईशान किशन जो आए, आज उन्होंने वक्त लिया था, लेकिन ईशान किशन ने भाई वक्त लेने के बाद जो खींच के भाई दिया है न्यूजीलैंड वालों को, और जो उनके गेंदबाज भी भाई मुझे लग रहा है कि अब हाथ खड़े हुए उन्होंने कर दिए होंगे, और अब न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी कह रहे होंगे कि भाई हमें इंडिया क्यों ही ले चलना यार। मतलब अब जो है हमें इस तरीके से जलील और नहीं होना है, और हमें और इस तरीके की जो है वो जलीलियत वाली जो है हरकतें हमको और भी नहीं करना है। मतलब जिस तरीके से पूरी जो है वो न्यूजीलैंड की टीम ने जो है वो भाई पूरा जो है वो एड़ी से लेकर चोटी तक दम लगा लिया, लेकिन जिस तरीके से इंडिया वालों ने सिंगल हैंडली इस मुकाबले को जीता है। हालांकि एक वक्त जरूर ऐसा लग रहा था कि भाई जब फिन एलन बल्लेबाजी कर रहे थे कि न्यूजीलैंड शायद कुछ कर सकती है, ये नहीं था कि वो चेस कर देंगे। मैं बता रहा हूं जिस तरीके से सूर्य कुमार यादव हमें हंसते हुए दिखाई दे रहे थे ऑल ओवर द मैच, जिस तरीके से पूरी भारतीय टीम कॉन्फिडेंस थी, और यही कॉन्फिडेंस जो है वो अब हमें वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगा। यही जो है वो बल्लेबाजी हमें अपने वर्ल्ड कप में भी देखने को मिलेगी। और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर न्यूजीलैंड की
बॉलिंग लाइनअप के सामने ये है, तो भाई पाकिस्तानियों का क्या होगा। मतलब मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तानी जो है वो, उनको 15 जो फरवरी को मैच होना है भाई, वो तो बाइकआउट कर देना चाहिए भाई। 15 तारीख के मैच को बाइकआउट कर दो भाई तुम लोग, ताकि जो है वो तुम लोग किसी भी ना किसी तरीके से बच पाओ, और किसी ना किसी तरीके से जो तुम लोग हो वो किसी बहाने से जो है वो इंडिया से बच पाओ कि भाई हम नहीं खेलेंगे, ये है वो है चीजें। लेकिन एट द एंड अगर तुम खेलोगे तो इसी तरीके से जो है वो बेइज्जत होना पड़ेगा। एक तो पहले से ही 6-7 मुकाबले लगातार हाराते हुए हम तुमको चले आ रहे हैं, और अभी तक तुमने पूरी T20I वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हमें एक बार हरा दिया है, तो तुम लोग इतने ज्यादा उछलते हो। हालांकि जो है वो हम कुछ ज्यादा चीजें कहेंगे नहीं, लेकिन जिस तरीके से जो है वो चीजें, जिस तरीके से चीजें जो है वो चल रही हैं, अगर पाकिस्तानी टीम जो है वो इंडिया को मिल जाती है, इंडियन बल्लेबाजों को मिल जाती है, तो भाई ये जो दानव है वो छोड़ने वाले नहीं है तुम लोगों को। ये तुम्हारी जो है वो औकात एक बार फील्ड पर और दिखाने वाले हैं, और इस बार जो है वो हम लोग इनकी औकात दिखाएंगे। वो तो भाई मैं बता नहीं सकता कि ये जो मोहसिन नकवी ने पहले तो हमें ट्रॉफी नहीं दी थी, उसका बदला तो अलग ही लेना है। और अब जो ये लोग नाटक कर रहे थे ना कि इंडिया से नहीं खेलना है, इंडिया से नहीं खेलना है, तो भाई नहीं खेलोगे उसमें ही भलाई है। अगर खेलोगे तो देख लो न्यूजीलैंड से बुरे पेलोगे। मतलब जिस तरीके से जो है वो न्यूजीलैंड वालों को टीम इंडिया ने जो जलील किया है, अब उससे बुरी तरीके से तुमको जलील करना बाकी रह गया है इस विश्व कप के दौरान।